आज हम महा टेट पेपर 2 साइंस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए फुल रिवीजन और ट्रिक्स लेकर आया है। ध्यान से समझिए क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। चलिए बिना वक्त जाया किए अपने इस बेहतरीन मैराथन का आगाज करते हैं। इस सेशन में मुकम्मल रिवीजन के साथ हम कुछ ज़बरदस्त मेमोरी ट्रिक्स भी शेयर करेंगे। ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वही नुकात हैं जो इम्तिहान में घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। ये एक मास्टर रिवीजन है जो आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा और इम्तिहान से पहले आपका एतमाद बिल्कुल आसमान पर होगा। सबसे पहले रोशनी की इशाआत यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पर नजर डालते हैं। रोशनी हमेशा खते मुस्तकीम यानी स्ट्रेट लाइन में सफर करती है। सूरज की रोशनी से 7 रंग हासिल होते हैं और पानी का छोटा सा कतरा बिल्कुल एक प्रिज्म की तरह ये फैल अंजाम देता है। इसके अलावा कॉन्वेक्स लेंस यानी अदसा का इस्तेमाल करके किसी भी शय की तस्वीर उतारी जा सकती है और नबातात की नशोनुमा यानी फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी की अशद जरूरत होती है। ये पॉइंट महा टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखने का इजी ट्रिक, जैसे एक मखसूस खत हमेशा सीधा पोस्ट बॉक्स में जाता है, बिल्कुल वैसे ही रोशनी हमेशा सीधी लाइन या खते मुस्तकीम में सफर करती है। अब इसी टॉपिक पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है, रोशनी हमेशा किस रास्ते में सफर करती है? ऑप्शंस हैं ए मुनहनी, बी दायरा, सी खते मुस्तकीम या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी खते मुस्तकीम। जैसा अभी हमने समझा, रोशनी कभी रास्ता भटकती नहीं। याद रखने का इजी ट्रिक, लाइट इज ऑलवेज राइट एंड स्ट्रेट। अब हरारत यानी नुक्ताए उबाल और नुक्ताए पिघलाव को समझते हैं। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 पर पिघलता है। लोहे का नुक्ताए उबाल 2750 और पिघलाव 1535 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि तांबा 2310 पर उबलता और 1082 पर पिघलता है। सीसा 1740 डिग्री पर उबलता और 327 पर पिघलता है। एक इंतहाई अहम धात पारा यानी मर्क्यूरी है, जिसका उबाल 357 और पिघलाव -39 डिग्री सेल्सियस है। ये पॉइंट महा टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखने का इजी ट्रिक, पारा माइनस में पिघलता है, इसलिए डॉक्टर के थर्मामीटर में कभी जमता नहीं। हरारत की बात हो रही है तो हरारत नौई यानी स्पेसिफिक हीट को भी कवर कर लेते हैं। 1 किलोग्राम शय की तपिश को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दरकार हरारत की मिकदार को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इसकी इकाई कैलोरी या किलो कैलोरी है। कुछ अहम कीमतें जहन नशीन कर लीजिए। पानी की हरारत नौई 1, पारे की 0.033, लोहे की 0.125 और मिट्टी के तेल की 0.505 होती है। किसी भी शय की हरारत नौई मालूम करने के लिए कैलोरी मीटर का इस्तेमाल होता है। ये पॉइंट MAHTT एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखने का इजी ट्रिक, हीट और कैलोरीज का डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए इसे मापने वाला आला कैलोरी मीटर कहलाता है। इसी पर मबनी एक PYQ देखते हैं। सवाल, हरारत नोई मालूम करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? ऑप्शंस ए थर्मोमीटर, बी बैरोमीटर, सी कैलोरीमीटर, डी लैक्टोमीटर। सही जवाब है ऑप्शन सी कैलोरीमीटर। याद रखने का इजी ट्रिक, कैलोरी मापने का मीटर। बस इतना जहन में रखना काफी है। तबीयत से निकलकर अब जानदारों की दुनिया यानी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पर आते हैं। खलिया को जानदारों की साख्त और अफ़ाल की बुनियादी इकाई माना जाता है। एक जैसे अफ़ाल अंजाम देने वाले खलियत के ग्रोह को बालतफ यानी टिशू कहते हैं। जब मुख्तलिफ अज़ा हयाती अफ़ाल में हिस्सा लेते हैं तो इसे उज़वी सतह की तंजीम कहते हैं और मखसूस फ़ेल अंजाम देने वाले अज़ा का ग्रोह निज़ाम अज़ा कहलाता है। ये पॉइंट MITET एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखने का इजी ट्रिक, जैसे ईंट से दीवार बनती है और दीवार से कमरा, वैसे ही खलिया से बलतफ और बलतफ से अज़ा बनते हैं। इस तस्वुर पर एक प्याकू देखिए। एक जैसे अफ़आल अंजाम देने वाले खलियात के ग्रोह को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस ए अज़ा, बी बफ्त, सी निज़ाम, डी खून। जवाब है ऑप्शन बी बफ्त यानी टिशू। याद रखने का इजी ट्रिक, खलियात का टीम वर्क हमेशा बफ्ट बनाता है। टीम ऑफ सेल्स इक्वल्स टिशू। अब आते हैं तवानाई और हवा पर। किसी शय में उसकी हरकत की वजह से जो तवानाई होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। रोशनी की रफ्तार 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होती है। सूरज की शुआएं ज़मीन पर आने के लिए 8 मिनट 30 सेकंड लेती हैं। हवा का तनासुब देखें तो ऑक्सीजन तकरीबन 21%, नाइट्रोजन 78%,
कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और गैर आमिल गैसेस 1% होती हैं। ये पॉइंट महाटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखने का इजी ट्रिक NOC, N से नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78, O से ऑक्सीजन 21 और C से CO2 बहुत कम यानी 0.03। एक और अहम PYQ देखिए, सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त लेती है? ऑप्शंस: A 8 मिनट 20 सेकंड, B 8 मिनट 30 सेकंड, C 9 मिनट, D 7 मिनट 30 सेकंड। सही जवाब है ऑप्शन B 8 मिनट 30 सेकंड। याद रखने का इजी ट्रिक, सूरज और जमीन के सफर को हमेशा 8.5 मिनट से याद रखें। आवाज यानी साउंड की बात करें तो इसके पैदा होने के लिए इर्तियाश यानी वाइब्रेशन दरकार होती है। फ्रीक्वेंसी की इकाई हर्ट्ज है। इंसानी कान 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकते हैं। बिल्ली जैसे जानवर 20 से कम भी सुन लेते हैं। आवाज की इशात के लिए वास्ता यानी मीडियम जरूरी है। हवा में आवाज की रफ्तार 340 मीटर्स पर सेकंड है। एक अहम बात, गैस की बनिस्बत माए और माए की बनिस्बत ठोस में आवाज की रफ्तार ज्यादा तेज होती है। ये पॉइंट MAH टैट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखने का इजी ट्रिक, मीडियम जितना ठोस होगा आवाज उतनी ही तेज भागेगी। आइए अब इकाइयां और पैमाइश को समझते हैं। ऐसी मिक़दारियां जिन्हें जाहिर करने के लिए कुव्वत और सिमत दोनों दरकार हों, समती मिक़दारियां यानी वेक्टर्स कहलाती हैं। जिसमें सिर्फ मिक़दार हो वो स्केलर्स होती हैं। MKS निज़ाम में वज़न की इकाई न्यूटन है। दिन के 86,400वें हिस्से को सेकंड कहते हैं। काम यानी वर्क की SI इकाई जूल है और CGS में अर्ग है। चाल की SI इकाई मीटर पर सेकंड और दबाव की इकाई न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। ये पॉइंट महाटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखने का इजी ट्रिक, V से वेक्टर और V से वेलोसिटी, इसमें डायरेक्शन जरूरी है। और काम करो और जूल कमाओ। इसी टॉपिक का एक PYQ देखते हैं। काम की इकाई SI निज़ाम में क्या है? ऑप्शंस: A अर्ग, B न्यूटन, C जूल, D वॉट। सही जवाब है ऑप्शन C जूल। याद रखने का इजी ट्रिक, जैसा हमने कहा वर्क किया तो उसका बदला जूल में मिलता है। केमिया में अब तक 115 अनासिर दरियाफ्त हुए हैं जिनमें 92 कुदरती हैं। अंसर के इंतहाई बारीक जर्रे को एटम और मुरक्कब के बारीक जर्रे को मॉलिक्यूल कहते हैं। तरकीबी अमल में दो अशिया मिलकर एक मुरक्कब बनाती हैं। तहलीली अमल में एक शय टूटकर दो बनाती है और हटाव के अमल में एक अंसर दूसरे की जगह ले लेता है। एक दिलचस्प हकीकत, बिजली के बल्ब में टंगस्टन का तार होता है जिसकी अलामत W है। ये पॉइंट MHATET एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखने का इजी ट्रिक, बल्ब इसलिए रोशन होता है क्योंकि उसमें W यानी टंगस्टन होता है जो बेहद गर्मी के बावजूद जल्दी पिघलता नहीं। अब मकनातीसियत और बरकी रो का जायजा लेते हैं। एक से ज्यादा बरकी खानों को जोड़ने पर बैटरी बनती है। मकनातीस की सबसे अहम खुसूसियत उसका आज़ादाना हालत में शिमालन जुनूबन यानी नॉर्थ साउथ ठहरना है। कुतबैन यानी पोल्स पर लोहे को कशिश करने की सलाहियत सबसे ज्यादा होती है। मकनातीस के आसपास का असर वाला इलाका मकनातीसी मैदान कहलाता है। ये पॉइंट MHATET एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखने का इजी ट्रिक, मकनातीस की ताकत उसके सिरों यानी पोल्स पर जमा होती है। बिल्कुल जैसे किसी सफर के आगाज और इख्तिताम पर जोश सबसे ज्यादा होता है। एक मकनातीसी सवाल जो साबिका इम्तिहानात में आया है, मकनातीस में लोहे को कशिश करने की सलाहियत सबसे ज्यादा किस हिस्से में होती है? ऑप्शंस: A दरमियान में, B कुतबैन पर, C किनारों से थोड़ा अंदर, D हर जगह बराबर। सही जवाब है ऑप्शन B कुतबैन यानी पोल्स पर। याद रखने का इजी ट्रिक, पोल्स पर पावर सबसे ज्यादा होती है। दोनों P से शुरू होते हैं। जमीन से चांद का फासला औसतन 3,84,400 किलोमीटर है। धातु की कसाफत ज्यादा और अधातुओं की कम होती है। सोने की खालिसपन की पैमाइश कैरेट में होती है। 24 कैरेट प्योर होता है और 22 कैरेट जेवरात के लिए। कार्बन का जौहर अदद 6, जौहरी वजन 12 और गिरफ्त 4 है। फुलरीन C60 कार्बन का बहरूप है। मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं और जमीन को सूरज से बेहिसाब तवानाई हासिल होती है। ये पॉइंट महाटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखने का इजी ट्रिक, मार्श यानी दलदल से निकलने वाली गैस हमेशा मीथेन कहलाती है। इसे आसानी से लिंक करें। अब कुछ मुतफर्रिक लेकिन अहम हकायक। एटम बॉम्ब के मौजिद ऑटो हान थे। इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त थॉमसन ने की। जहरों की हरकत पेश करने वाले डाल्टन थे। ऑक्सीजन की दरियाफ्त प्रीस्टली या लैवोजियर ने की और जेनेटिक्स के बानी मेंडल हैं। समुद्र की गहराई फादोमीटर से नापी जाती है। विटामिन्स में विटामिन B की कमी से बेरीबेरी और विटामिन D की कमी से रिकेट्स लाहक होता है।
ये पॉइंट महाटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखने का इजी ट्रिक, बी से बेरी और डी से हड्डियां कमजोर यानी रिकेट्स। और फैदम का मतलब गहराई है, तो फैदोमीटर गहराई नापता है। कुछ मजीद अहम अदाद शुमार देखते हैं। भारी पानी का ज़ाबिता D2O है। 1 लीटर हवा का वजन 1.3 ग्राम होता है। एक बालिग इंसान में 5 से 7 लीटर खून पाया जाता है। मर्दों के दिल का वजन 300 ग्राम और औरतों के दिल का 250 ग्राम होता है। चांद पर पहला जहाज अपोलो 11 था, 21 जुलाई 1969 को। जमीन और सूरज का फासला लगभग 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर है। ये पॉइंट एमए-टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखने का इजी ट्रिक, खून की मिकदार के लिए तसव्वुर कीजिए कि पानी की एक आम बोतल 1 लीटर की होती है, जिसम में ऐसी ही 5 से 7 बॉटल्स खून की होती हैं। इसी पर एक आखिरी PYQ देखते हैं। सवाल, एक बालिग इंसानी जिस्म में औसतन कितना खून पाया जाता है? ऑप्शंस ए 3 से 4 लीटर, बी 5 से 7 लीटर, सी 8 से 9 लीटर, डी 1 से 2 लीटर। सही जवाब है ऑप्शन बी 5 से 7 लीटर। याद रखने का इजी ट्रिक, वही 5 से 7 वाटर बॉटल्स वाली मिसाल को जहन में रखें, कभी नहीं भूलेंगे। तो इस तेजी से किए गए तज्जिये में हमने क्या देखा? रोशनी हमेशा खते मुस्तकीम में चलती है। खिलिया मिलकर बाफ्त बनाते हैं। हरारत नौई कैलोरीमीटर से नापी जाती है। काम की एसआई इकाई जूल है। और एक बालिग इंसान में औसतन 5 से 7 लीटर खून होता है। एक क्विक रिकैप आपके दिमाग में इन ट्रिक्स को लॉक कर देगा। इस सेशन में हमने उन तमाम तसव्वुरात को बहुत डिटेल और ट्रिक्स के साथ समेटा है जो आपके एग्जाम के लिए बुनियादी हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाटेट क्रैक करना अब मुश्किल नहीं, 100%।